क्या एक बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है अहमदाबाद का हादसा। दोस्तों, अहमदाबाद एयर इंडिया की फ्लाइट की क्रैश की वजह अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है और इसके पोटेंशियल रीजंस बता दिए गए हैं। डॉक्टर सोनिया ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एरोस्पेस डिजाइन में सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने प्लेन क्रैश फोटो देखने के बाद कहा कि थ्रस्ट के कमी के कारण नहीं उड़ पाया। ये थ्रस्ट किस वजह से नहीं मिला, इस बारे में डॉक्टर सोनिया ने कुछ नहीं बताया और कहा कि ये ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर सोनिया ने यह भी कहा है कि प्लेन भले ही मॉडर्न हो, लेकिन था तो फिर भी 11 साल पुराना, यानी उसकी मेंटेनेंस में कमी भी इस क्रैश की वजह हो सकती है। नील्स एंड्सफोर्ड, जो कि खुद एक पायलट हैं और स्टैटिक एविएशन सॉल्यूशन कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के हादसे पायलट्स के भी गलती हो सकती है, लेकिन हम यहाँ जिस क्रू और एयरलाइन की बात कर रहे हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं। इस वजह से इस क्रैश की पोटेंशियल वजह बर्ड स्ट्राइक हो सकती है। हालांकि ऐसा कम होता है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा हुआ नहीं कभी। यूएस एयरबेस की 2009 में एक प्लेन के दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन अरसन नदी में लैंड कराना पड़ गया था। एम्सफोर्ड का कहना है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड स्ट्राइक होना बहुत कॉमन है। रमेश, जो कि इस प्लेन क्रैश के इकलौते सर्वाइवल हैं, उन्होंने कहा प्लेन टेक ऑफ होने के 30 सेकेंड बाद उन्होंने एक तेज आवाज़ सुनाई दी। हेम्सफोर्ड का कहना है कि ये आवाज़ बर्ड स्ट्राइक की हो सकती है, लेकिन दोनों इंजन फेल हुए हैं तो 2 आवाज़ आनी चाहिए थी। अब दोस्तों, फाइनली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह से कई थ्योरी निकल कर आ रही हैं। एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश की खबर जब आई, इसके बाद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट में किसी की भी जान बच पाई होगी, लेकिन विश्वास रमेश कुमार को देखकर लोगों की यही कहा कि जागो राखे साईं, मार सके ना कोई। अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था तो रमेश ने यह बताया कि फ्लाइट टेकअप होने के 30 सेकेंड बाद एक तेज आवाज़ सुनाई दी। रमेश, जो भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक हैं, वो अपने फैमिली से मिलने इंडिया आए थे और अपने भाई के साथ वापस जा रहे थे। रमेश की सीट नंबर 11A थी, जबकि उनके भाई किसी दूसरी रो में बैठे थे। रमेश को अभी तक ये नहीं पता कि उनके भाई जिंदा हैं कि नहीं। रमेश के कजन अजय ने इंग्लैंड में रिपोर्टर्स को ये भी बताया। फ्लाइट से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया और बताया कि वो सेफ है, लेकिन इस हादसे से काफ़ी दुखी हैं। जो डॉक्टर रमेश के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके हिसाब से रमेश 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। रमेश कुमार कैसे बचे ये बात किसी को नहीं पता। खुद रमेश जी को ये नहीं पता कि पिछले 48 घंटे में उनके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन इन सब के बीच वे दुनिया के सामने एक उम्मीद की तरह आए हैं। अगर ऊपर वाले ने आपको बचाने की ठानी है तो मौत भी आपको कुछ नहीं कर सकती। मोदी जी भी अपने अहमदाबाद दौरे पर रमेश जी से जाकर मुलाकात की। दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड एक और हैरतअंगेज बात सामने आई है। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर बोइंग कंपनी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जो प्लेन एयर इंडिया बोइंग 787, जो कि वैसे तो काफ़ी सेफ है, लेकिन इसके क्रैश होने के बाद मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, जिन्होंने ये बताया है कि कई सारे विजल्स ब्लोवर्स ने ये चेतावनी दी थी कि बोइंग का ड्रीम लाइनर सेफ एयरलाइंस नहीं है और इसमें प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इस वजह से FAA ने बोइंग के खिलाफ जांच बैठा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी इंजीनियर और बोइंग कर्मचारी सैम सालेपुर ने 2024 में ही वार्निंग जारी कर दी थी। उन्होंने FAA के सामने एक ऑफिशियल शिकायत जारी की थी, जिसमें 787 ड्रीम लाइनर और 777 मॉडलों के ऊपर गंभीर खामियों का आरोप लगाया था। ये गलती किसकी थी? ये तकनीकी खराबी थी या इंसानी भूल थी? विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने के लिए ये पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताना।